समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, उसमें से शराब भी निकला। अब आप लोग बताइए, आप इसको बता सकते हो, बड़ा सरल है। शराब जहर है या अमृत? शराब अच्छा है या बुरा? बुरा। वेरी राइट योर आंसर। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम यू बिकॉज यू गिव मी राइट आंसर, सो आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम यू। और फिल्मी दुनिया के अमिताभ बच्चन होते तो कहते इसको लाख किया जाए। और 4 लोग वीडियो बना रहे हैं बाबा राजकुमार पांडे की, इनको 5-5 करोड़ का इनाम दिया जाए। हंसो और हंसाओ, भगवान का भक्त कहता है हंसो और हंसाओ, और शराबी कहता है फंसो और फंसाओ। हर शराबी कहता है शराब जो है जहर है, सही आपने बताया। शराब जहर कैसे है? कोई पूछे जहर कैसे है, तो शराब पीने वाले का फेफड़ा किडनी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, खांसने लगता है, अपनी जिंदगी कम कर लेता है। जे पे शराब होके जिंदगी होए खराब, और जे पे दारू अगले जन्म बने कंगारू। और मेरे भाइयों, अगर ज्यादा पे दारू तो रिसियाय के, कोहाय के, नंगाय के, उबियाय के, चौका बर्तन तोड़ के कहते झरुक नाती बड़ा, वो कहीं नैहरे भाग जाए मेहरारू। जे पे दारू के भाग जाए मेहरारू। क्या करे भैया, जब वो लड़का के फीस मांगे और तू कहे हमका पिए भी ना चाहिए तो भाग जाबे करे। जे पे दारू ओके भाग जाए मेहरारू। अब आए कब? सुधर जाओ के तो आए, नहीं नैहरे में राम नामी ढोल बजाए। तो एक बात जान लो, नारी का जो करे सम्मान उसका जग में होगा नाम। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पत्नी के अलावा संसार की जितनी माताएं बहनें हैं इनको अपनी बहन बेटी की तरह देखो, तब जाके आपके अंदर भक्ति जगेगी। हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप आज से बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, चरस पीना बंद करो जो पी रहे हैं। हर मर्ज की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। संत बाबा राजकुमार पांडे की अर्जी, बाकी आपकी मर्जी। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। भगवान के भक्त, सच्चे ब्राह्मण, साधु संत को कोई किया परेशान तो उसका होगा बहुत बड़ा नुकसान। तो आप लोग इस शरीर को शाकाहारी बनाओ। और देखो, तम्बाकू जो है गाय का खून है, जे खाए तम्बाकू। कुछ लोग कहते हो कि मेहरारू बन जाए डाकू, तम्बाकू मत खाओ, उसमें लिखा रहता है कैंसर होता है। देखो, एक चीज मैंने और अनुभव किया, जब रामचंद्र भगवान समुद्र के किनारे ऐसे बालू का शिवलिंग जब बनाने लगे और शिवलिंग बना के तैयार किया, और जब ध्यान में बैठे तो समुद्र में इतना गड़गड़ाहट आती थी कि राम ध्यान नहीं कर पाते थे। तो रामचंद्र भगवान ऐसे उठे और समुद्र की तरफ ऐसे करके बोले ओम शांति। इतने बोले समुद्र शांत हो गया। अब सब, हम तो वहां जगन्नाथपुरी जाते हैं, समुद्र में ऐसे 5-5 घंटा नहाता हूं। ओम शांति बोलने से जब समुद्र शांत हो जाता है, आज समुद्र के किनारे कोई भी ध्यान करे ऋषि तो उसका ध्यान भंग नहीं होगा। अब आवाज कम हो गई। ओम शांति बोलने से जब समुद्र शांत हो गया तो ओम शांति बोलने से हमारे अंदर शांति आएगी। सबसे पहले मैं बता रहा हूं, आप शाम को सोने लगो तो आज मैं एक दवा बता रहा हूं, हर मर्ज की एक दवाई। आप शाम को सोने लगो, आपका ये नशा छूट जाएगा। कुछ लोग कहते हैं जय गुरुदेव से जुड़े हो क्या? अरे जय गुरुदेव में एक एक बाणी अगर अपने जीवन में उतार लो तो होगा चमत्कार, कभी नहीं होगा बीमार। जय गुरुदेव में बताया गया है, मैं सभी साधु संतों का सम्मान करता हूँ, मैं धर्म का काम कहीं हो हर जगह जाता हूँ, और मैं कई गुरु से गुरु मंत्र भी लिया। गुरु करो 10 और 5 जब तक गुरु मिले नहीं साचा। अगर आपको बुखार आया है, आप गांव के डॉक्टर को दिखाओ, वो नहीं ठीक कर पाएगा, क्या बैठे रहोगे? लखनऊ जाओ, बनारस जाओ, और जो डॉक्टर ठीक कर दे वही उसी को गुरु मान लो। भगवान है। तो जो इस शरीर में आपके मन को उस परमात्मा से लगा दे उसी को गुरु मानो। गुरु करो 10 और 5 जब तक गुरु मिले नहीं साचा। आप लोग आज से, और जितने लोग इसको अगर फेसबुक पे डालोगे, अगर ये कहना मानेंगे तो गंगा माई उनकी मदद करेंगी और उनको बुराइयों के दलदल से अच्छाइयों की तरफ ले जाएंगी। आप लोग शाम को सोने लगो, इसको ऐसे करो, मन एकाग्र होता है। और तकिया लगाए हो, शरीर ढीली करके 5 बार बोलना है। क्या? बाबा जय गुरुदेव नाम प्रभु का, बाबा जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चिल्लाना नहीं है, मन में बोलना है। ऐसी पूजा है। बाबा का मतलब शंकर भगवान, बाबा जितने बाबा हैं
अभी मैंने कहा जितने देवी देवता हैं सबसे कम पूजा अर्चना से प्रसन्न होने वाले भोले बाबा हैं। इसीलिए इनको शंकर भगवान कहा गया। इनको अगर तपस्या कर लो और ये प्रसन्न हो जाएं और बोलो बाबा वरदान हमें दीजिए कि मैं आपको खत्म कर दूं, तो इनसे ये ऐसा वरदान दे देते हैं। शंकर भगवान इतने प्रसन्न हैं। तो आप लोग शाम को सोने लगो तो बाबा जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो। अगर जो महिलाएं नहीं पढ़ी लिखी हैं जय गुरुदेव बोल के सो जाएं और सुबह उठें तो ऐसे हाथ जोड़ो, ओम शांति बोलो, हाथ की रेखाओं को देखो और सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करो। संसार में जितनी माँ है सबसे बड़ी माँ कौन है? धरती माँ। कैसे? कोई पूछ लिया कैसे, उदाहरण भी जान लो। धरती मैया संत महात्माओं को भी अपने गोद में लिया है, चोर चंडालों को भी लिया है। धरती माँ पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल, कोई भी एक बीज डालो तो एक से ज्यादा मिलेगा। हम लोग गेहूं एक बिया बोते हैं, एक बाल तैयार हो जाती है। आम खा के फेंक देते हो, पेड़ तैयार हो जाता है, कितना फल देता है। कोई पूछे सबसे बड़ी माँ कौन है तो बोल देना धरती माँ। और धरती माँ को जो रोज सुबह उठ के करता है प्रणाम, उसका कभी नहीं रुके कोई काम। धरती माँ को प्रणाम करो, अपने माता पिता को प्रणाम करो। आज सब पूजा में बता रहा हूँ, सबसे बड़ी पूजा भगवान आपके ऊपर देवी देवता प्रसन्न होंगे कब? जब आप अपने माता पिता की जम के सेवा करो तब। बुराई माता पिता के अंदर मत देखो, कितने भी बुरे माता पिता हो लेकिन उनकी सेवा करो, उनका सम्मान करो। हैं? माँ बाप से बढ़ के संसार में कोई नहीं है। अगर माता पिता को आपने प्रसन्न कर लिया तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, शंकर भगवान एक बार कार्तिकेय और दूसरे पुत्र गणेश भगवान को बुलाए और उन्होंने कहा जो पूरे संसार को घूम के सबसे पहले आएगा उसके लिए कोई सम्मान चिन्ह बताए थे, मैं भूल गया हूँ। तो गणेश भगवान की सवारी थी मूस और उनका वाहन था कार्तिकेय का। वो तुरंत निकल पड़े और मुस्कुराने लगे कि ये तो चूहा की सवारी करेंगे और ये कहाँ जल्दी आ पाएंगे, वो सम्मान मुझे मिलेगा। अब गणेश भगवान बैठे रहे, इसीलिए कहा अगर ताकत बहुत है बुद्धि नहीं है तो किसी काम का नहीं। अब गणेश भगवान ने बुद्धि लगाया अपने माता पिता के, माता पिता से बढ़ के कोई नहीं है। अगर माता पिता का को घूम जाओ तो समझो संसार घूम लिया। उन्होंने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। अब जब लौट के आए कार्तिकेय तो हंसने लगे, सोचे वो सम्मान मुझे मिलेगा और बोले अभी तक गए नहीं, और वो सम्मान उनको दिया। तो उसका मतलब शंकर भगवान ने समझाया कि माता पिता से बढ़ के संसार में कोई नहीं है। इसने हमारी मतलब घूम के परिक्रमा कर लिया, समझो संसार की परिक्रमा कर लिया। आप इतना जानो कि नशा छोड़ दो, और नशा छोड़ दोगे तो आपका क्रोध कम होगा। सत्य बात। आपका क्रोध कम होगा। क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने आप को नहीं संभाल पाता और प्रेम करने वाला इंसान संसार को संभाल लेता है। क्रोध है तो अकेले में चले जाओ। अगर नशा नहीं करोगे तो मैं वादा करता हूँ आप हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रही है, आपके ऊपर कोई हमला किया, अगर आप ये बोल रहे हो बाबा जय गुरुदेव नाम प्रभु का मन में, तो कोई गोली मारे तो मिस हो जाएगा, मेरा वादा है। देखो बाबा जय गुरुदेव, मैं जब बचपन में पढ़ाई करता था तो लोग बोरा उकर के चलते थे। मैं इनकी गाड़ी जहाँ भी देखता हूँ प्रचार में लग जाता हूँ। कोई भी धर्म का काम करे संत तो मैं उसके साथ हो जाता हूँ। मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ मेरे भाइयों। आज योगी बाबा ने इतना सुंदर काम किया, राम मंदिर बनवाया। आज अयोध्या में जाइए, मैं तो कई बार गया, आनंद आता है कि नहीं? लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग है और जीते जी लोग स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं। आज मोदी योगी बाबा की कृपा से देखिए, मैं कई बार कुंभ मेला आया बचपन में, लेकिन जो आनंद मैं आज देख रहा हूँ, जगह जगह लैट्रिन की सुविधा सब चीज बनवाया है। आज कोई प्रयागराज में आए तो दुखी होकर आता है लेकिन मुस्कुराने लगता है, उसकी जाने की इच्छा नहीं होती। और मैं 14 तारीख से आया हूँ, 14 दिसंबर से। मुझे इतना आनंद आ रहा है कि पूछिए मत। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और फेसबुक पे लिख पे डालता हूँ कि गंगा में जो करे स्नान उसका हो जाएगा कल्याण। अब यहीं पे अपनी वाणी को विराम करूंगा और आप सबको मैं करता हूँ नमस्ते। शाकाहारी हो जाओ हंसते हंसते। आप अपने शरीर को शाकाहार बनाओ। आज से बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा चरस पीना बंद कर दो और भगवान की भक्ति में आपका मन लगेगा। माता पिता की सेवा करो।
सभी माताओं बहनों इष्ट मित्रों को ब्रह्मज्ञानी संत बाबा राजकुमार पांडे करते हैं नमस्ते। आप लोग शाकाहारी होके माता पिता देश की सेवा करो हंसते हंसते। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय हर श्री हर राम। तो महादेव। दोस्तों ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ लगातार प्रयागराज महाकुंभ मेले की, और आप देख सकते हो